आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ के साथ AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी नरकटियागंज में हूँ और नरकटियागंज से ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना फिर एक सामने आ रही है। कल शाम का है, कल 3 बजे करीब का एक घटना है शुक्ला हेल्थ क्लिनिक का, जहाँ डॉक्टर शुक्ला को कुछ लोग आते हैं और दबंगई दिखाते हैं और मारने की पीटने की बात करते हैं। कुछ ज़मीनी विवाद था या क्या था, अब मैं डायरेक्ट जब इस क्लिनिक पे आया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नरकटियागंज में आजकल डॉक्टरों के साथ जिस तरह से मिसबिहेव किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं निंदनीय अपराध है। इस पर प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके साथ प्रशासन को कड़े रूप से कार्रवाई करना चाहिए और उनको दंडित करना चाहिए। मैं डॉक्टर शुक्ला से ही आपको मुखातिब कराता हूँ कि किस तरह का क्या घटना है और किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है, वो क्यों बेचैन है और इस बेचैनी में आकर डर कर उन्होंने कंप्लेन भी थाने में किया है। थाना उस पर प्रोसीजर में लगी हुई है, प्रशासन अपने काम में लगी हुई है, प्रशासन उस काम को भी अंजाम देगी बखूबी। लेकिन तब तक हम शुक्ला जी से मुखातिब कराते हैं कि मैटर क्या है, किस तरह का बात है। सर, क्या नाम है आपका? जी, डॉक्टर SK शुक्ला। हाँ शुक्ला जी, एक चीज़ बताइए, मुझे जो खबर मिली है थोड़ा सा नज़दीक और आइए, आप थोड़ा सा नज़दीक और आ जाइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो खबर हमको मिली कि कल आपके हॉस्पिटल में कुछ 10-12 लोग आए और गुंडागर्दी कर रहे थे, कुछ बातें ऐसी की जो कि अभद्र बातें थी। एक डॉक्टर की गरिमा के अनुसार ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। क्या मैटर था, किस तरह से, क्या मतलब आपको धमकी मिला, क्या मैटर है, उस मैटर को थोड़ा डिस्कस करें। मैटर सर यही था कि कुछ ही दिन पहले ये मकान मालिक हमारे पास आया लोग और बोला लो कि सर इस ज़मीन को आप खरीद लीजिए, मेरी लड़की का शादी है, पैसा दीजिए, अब लड़की का शादी करेंगे। तो हमने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपना घर जाएंगे, घर के लोगों से राय लेंगे, पैसा का बंदोबस्त होगा तो लेंगे, नहीं तो आप दूसरे को बेच दीजिए। बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद फिर 2 दिन के बाद आया लोग बोले कि ज़मीन आप ले लीजिए। तो मजबूरन हम घर गए, फिर दोबारा घर गए, अपने गांव में कुछ मेरा जगह ज़मीन था उसको बेच करके इन लोगों को पैसा ले आकर के दे दिए। आई लोग आ करके यहाँ अपना जो भी है सिग्नेचर साइन जो भी फोटो, कागजी कार्रवाई है आपने फॉर्मेलिटी पूरा करवाया। जो भी है कागजी कार्रवाई, साइन मोहर दस्तखत सब कुछ हो गया। जो पैसा का बात हुआ वो पैसा भी दे दिया गया और आगे कुछ ही दिन बीतने के बाद वो लोग एकाएक मेरे क्लिनिक पर आया और बोला कि इस मकान को खाली कर दीजिए, नहीं तो आपको गोली मार के हत्या कर दी जाएगी। अच्छा, आखिर एक चीज़ बताइए, ये कितनी निंदनीय बात है कि किसी डॉक्टर के अस्पताल में घुसते हैं और वहाँ रंगदारी बात करते हैं। ठीक है, ज़मीन का मैटर है, चाहे किसी तरह का मैटर था तो इसको बैठ के भी सुलझाया जा सकता है या प्रशासन से गुहार लगाया जा सकता है। ये काम प्रशासन का है कि उन्हें वैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पकड़े और बाकी काम न्यायालय करेगी कि वो पक्ष मजबूत है या कमज़ोर है। अपराधी साबित करना ये सब तो न्यायालय का काम है। लेकिन शुक्ला जी का जो ये कहना है कि इन्होंने जो ज़मीन लिया था और ज़मीन के कागजात के अनुसार पैसा भी दे दिया है, फिर वो पार्टी पलट रही है। आखिर वो पार्टी पलट रही है तो उनके घर का मैटर है, फिर यहाँ डॉक्टर को आके धमकाने का क्या मैटर बनता है, इस बात को भी हम थोड़ा जानेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आपने ज़मीन खरीदा था तो उसमें क्या सिस्टम है कि क्यों और लोग वहाँ ऑब्जेक्शन कर रहा है, क्या मैटर क्या है? मैटर है कि जैसे हमने तो ज़मीन खरीद लिया जी, हमारे नाम से, सब जो है सो होल्डिंग रसीद वगैरह सब कुछ कट गया। जी, जी। अब लोगों को पता ना क्या मैटर है क्या मैटर नहीं है, कुछ लोगों ने चढ़ा दिया है, बढ़ा करके बोल रहा है कि डॉक्टर साहब से और पैसा लिया जाए और नहीं तो इनको खाली करवा करके ज़बरदस्ती मुझे कमज़ोर समझ करके इस मोहल्ला से भगाने के लिए, इस गांव से, इस मकान से कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। षड्यंत्र। आपके कहने का मतलब यह है कि आपको भगाने के लिए, आपके क्लिनिक को बंद कराने का कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। सीधी सी बात ये है, ये कहना चाहते हैं। जी जी, कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। ताकि वो लोग एकाएक आकर के आक्रमण कर दिया और मुझे मारने का धमकी भी दे रहा है लोग। अच्छा, मारा तो नहीं ना, मतलब हाथापाई नहीं? हाथापाई भी हुआ, हाथापाई हो गया? हाथापाई भी हुआ, आपसे हो गया? हाँ हमसे हाथापाई भी हो गया। कौन था वो जो हाथापाई? और उन लोगों का नाम है, कुछ ऐसा नाम है चिन्हित किया गया है, हाँ। रुस्तम शेख और मुश्ताक शेख और ये क्या बोलते हैं मसीहा शेख, ऐसे 2-3 आदमी को चिन्हित किया गया है। हाँ। और बाकी बहुत सारा लोग थे, 20 आदमी से ऊपर भी थे। मतलब ये पूर्व प्लान से आए थे कि क्लिनिक में घुस के मारपीट करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, ये मतलब उनका पूर्व प्लान था? आपके कहने का मतलब ये है?
पूरे प्लान के साथ, इतना लोग प्लानिंग के साथ ही आ सकते हैं। हाँ, 20-25 आदमी सच्चाई है कि 20-25 आदमी अगर किसी मैटर के डिस्कस के लिए जाते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में तो कोई नहीं जा सकता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब वो लोग आए तो आपके आते ही मिसबिहेव स्टार्ट हो गया या पहले बात विचार भी किए, आराम से बात किया, आखिर आप पुलिस को किस सिचुएशन में आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा? मुझे आते आते जो है सो आखिर आप पुलिस को किस सिचुएशन में आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा? मुझे आते आते जो है सो लोग बोला कि डॉक्टर साहब आप ये ज़मीन जो लिए हैं, इस ज़मीन का जो है सो पैसा आप और हमको 10 लाख रुपया दीजिए। मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती। हाँ। जितना बात हो गया था तो सारा जो पैसा दे दिए। और जितना बात हो गया था, जो जमीन का रेट डिसाइड हुआ था दोनों पार्टी के थ्रू, आपने पूरा पेमेंट कर दिया है। इसका आपके पास प्रूफ है, सबूत है? सबूत है मेरे पास। कागजी कार्रवाई है। एकदम कागजी अच्छा, कार्रवाई। दूसरी बात कि जब आप पूरा पेमेंट कर चुके हैं तो फिर एक्स्ट्रा मनी की डिमांड की जा रही है, एक्स्ट्रा जी। पैसे की मांग की जा रही जी, है। वो लोग बोला कि 10 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो ये मकान को खाली कीजिए। तो ये तो कहीं ना कहीं देखिए कितनी जबरदस्ती बात है कि एक डॉक्टर किसी मालिक से, भू मालिक से जमीन को खरीद लेता है और उसको पेमेंट भी कर देता है। कुछ दिनों के बाद मालिक के मन में या किसी के चढ़ावा या बहकावा में ये बात आता है कि डॉक्टर से और पैसे की उगाही की जाए, और कुछ दरमियान मालिक के द्वारा डॉक्टर पे एक्शन लिया जाता है। 20-25 लोगों को लेकर जान से मारने की धमकी दी जाती है, जहां गोलीबारी की भी बात की गई। ये बात सही है? बोला गया है कि आपको गोली मार दी जाएगी। जी, बोला गया है कि 4 दिन के अंदर में इस घर को नहीं खाली कीजिएगा तो सारा सामान उठा करके हम लोग बाहर फेंक दे, आपको गोली मार कर हत्या कर देंगे। बताइए कितनी शर्मनाक बात है कि एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर 25 लोग, आखिर ये नरकटियागंज में हो क्या रहा है? आए दिन ऐसे डॉक्टरों के साथ ये घटना घट रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल नागरिक हैं या प्रशासन है या डॉक्टर हैं, अनअंडरस्टैंडिंग की जो मतलब मैच्योरिटी की जो भी आपसी संदेह की बातें हो रही है। लेकिन इसमें एक डॉक्टर की गरिमा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। किसी के क्लिनिक में घुसकर इस तरह से बात नहीं किया सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि जब आपको डर लगा तो आप पुलिस को इन्फॉर्म किए? पुलिस आई यहाँ? जी जी, मुझे डर लगा कि हो सकता है कि अभी का अभी लोग हत्या कर देगा। हाँ, होता है, काम तो हो ही जाता है। जी जी, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। हाँ। और जैसे पुलिस यहाँ पहुँचती है वो लोग भाग के चला गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अपराधी प्रवृत्ति के कारण ही वो लोग आए थे, क्योंकि पुलिस के आगमन होते ही वो लोग भाग गए। यहाँ कोई आदमी नहीं दिखा? कोई आदमी नहीं दिखा, सारा लोग भाग गए। या इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को चिन्हित नहीं करवाना चाहते थे, धमकी से, मार से, झगड़ा से, लड़ाई से, जैसे भी इस क्लिनिक को खाली करवाना चाहते थे, यही कहना चाहते हैं। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, जिस तरह से आपको धमकी मिला है, जिस तरह से लोग बोल के गए आपके दरवाजे से, पैसा देने के बाद, पूरा पेमेंट करने के बाद, फिर भी अगर कोई घटना घट जाती है आपके साथ, आपने जो प्रशासन में कंप्लेंट किया है, उस कंप्लेंट के अनुसार इसका दोषी आप किसको मानेंगे? इसका दोषी मकान मालिक का घर का लोग है। जो आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं मीडिया के थ्रू? आपने मीडिया को इनवाइट किया, मीडिया को बुलाया और आपकी जो आपने अपनी बातें हमारे सामने रखा, इस बात को आप प्रशासन से क्या न्याय चाहते हैं? मुझे यही कहना है कि प्रशासन से यही है कि इसको जो है सो अपने संज्ञान में लेकर के और उन लोगों को जो दोषी हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाए। और आपके साथ जस्टिस किया जाए, न्याय किया मेरे साथ न्याय किया जाए जी। कि मेरे साथ क्यों कर्मचारी कर रहा है जी। यही थोड़ा सा इसके लिए मैं प्रशासन से गुहार कर रहा हूँ और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को देखते हुए उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। एक चीज़ और है, देखिए आपको घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। आपने प्रशासन से गुहार लगा दिया है, प्रशासन को आपने लिखित कंप्लेन दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ का प्रशासन आपका पूरा हेल्प करेगी, नो डाउट। और यहाँ के प्रशासन हमेशा गरीबों के साथ रही है। ये चीज़ नरकटियागंज और अपने चंपारण में देखा गया है। यहाँ गुंडागर्दी और बदमाशी प्रशासन कभी भी बर्दाश्त नहीं करती है। आपके साथ भी जस्टिस किया जाएगा, नो डाउट। नमस्कार, जय हिंद।